नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति हो, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के राज व्यवस्था और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड वन लाइनर चैप्टर वाइज चल रहा है, फैक्ट है, यानी झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज है। आप यहाँ पे रैपिड क्विक रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। जेपीएससी जेएसएससी तमाम एग्जामों के लिए, आप पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, एसआई का कर रहे हैं, या किसी प्रकार से कोई अन्य एग्जाम है जो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसके लिए अति इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन के लिए, रैपिड रिवीजन के लिए। तो आपको बता दें कि इसके अंतर्गत हम लोग का झारखंड की राज्य व्यवस्था चल रहा था। इसमें राज्य की कार्यपालिका थी और इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक था वो राज्यपाल था। तो राज्यपाल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे, वो हम लोग का रहेगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। यानी कि आज हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद। तो आज हम लोग यहाँ से फैक्ट देखेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आप नहीं देखे हैं झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड का अर्थव्यवस्था, तो आप अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। चलिए बिना किसी देरी हुए के स्टार्ट करते हैं। तो हमको इस पॉइंट देखने से पहले हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 163 यानी 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु एक राज्य यानी मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यानी हर एक राज्य में मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। और ये किस लिए है? तो एक राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए आर्टिकल नंबर यानी कि संविधान की अनुच्छेद 163 के अनुसार ऐसा बोला गया है। अगर दूसरे फैक्ट देखें, आर्टिकल नंबर 164 जो ये मुख्यमंत्री से संबंधित है, तो 164 जो आर्टिकल है ये राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और मंत्रिपरिषद का हेड यही मुख्यमंत्री होता है। तो 164 में ये बोला गया है। एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। यानी मुख्यमंत्री की तो नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्यगण होंगे उनका भी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन उसका सलाह जो है मुख्यमंत्री के अनुसार लिया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री के अनुसार किया जाएगा। संविधान के तहत मुख्यमंत्री पद के लिए कोई योग्यता विहित नहीं है, यानी मुख्यमंत्री के लिए कोई भी योग्यता विहित नहीं, लेकिन राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं एक राज्य का। राज्य विधानसभा का सदस्य न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति होने हेतु 6 माह के अंदर राज्य विधानसभा या मंत्री परिषद जहां लागू हो के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति एक राज्य के राज्यपाल बन जाते हैं, यानी कि एक राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अगर वो सीएम बन जाते हैं, तो 6 माह तक उस पद पर बने रहेंगे। 6 माह से अधिक नहीं बने रह सकते हैं। अगर वो 6 माह के अंदर किसी भी सदन से या तो वो विधानसभा या विधान परिषद से सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं या इलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो बने रह सकते हैं, नहीं तो फिर 6 माह के उसे रिजाइन देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता होता है, विधानसभा का नेता सरकार का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री द्वारा मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता और सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन किया जाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री का, और कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री को जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहता है वो अपने पद पर तब तक बना रह सकता है। तो ये कुछ मुख्यमंत्री से संबंधित फैक्ट था। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट दिया गया है कि राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो वास्तविक अगर पूछा जाए तो वो होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि राज्य मंत्री परिषद का निर्माता और प्राणदाता मुख्यमंत्री होता है। राज्य के अन्य मंत्री मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी नियुक्ति करेंगे और मंत्रियों को भी नियुक्ति करेंगे, लेकिन मंत्री की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का सलाह बहुत जरूरी है। और मंत्री परिषद का निर्माता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच का कड़ी
मुख्यमंत्री है, ऐसा बताया जा रहा है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर राज्य का जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अगर आपसे पूछे जाए तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी है यानी जिम्मेदार है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। तो ये पूछे जा सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, तो विधानसभा, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है हम लोग का कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। राज्य मंत्रिपरिषद अगर वो 6 महीने के अंदर वो मंत्री नहीं बनता है तो उसे मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, यानी विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य ग्रहण करना ही पड़ेगा 6 महीने के अंदर, तभी वो मुख्यमंत्री यानी या फिर मंत्री या फिर मुख्यमंत्री पद पे बना रहेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट दिया गया है 91वें यानी 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 हो सकती है। तो 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। ये लाइन अच्छे से याद रखें। किसी भी राज्य में जो सीट है टोटल उसका 15% ही हो सकता है, तो ये दे रखा है, यानी कि झारखंड में देखें, झारखंड के संदर्भ में तो 12 होती है। नेक्स्ट दिया गया है कि राज्य विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विभाग राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से बांटता है। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य का वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। तो जो वेतन और भत्ते है वो राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है और राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो नेक्स्ट दिया गया है कि अगर राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद कि किसी भी सदस्य को उसके पद से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित करा सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अच्छे से समझें और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर उसे मंत्रिपरिषद से अलग कर सकता है और मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है यदि विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे। मुख्यमंत्री के निधन और त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाएगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अगर हटती है या त्यागपत्र देती है या फिर उसका किसी प्रकार से निधन होता है तो मंत्रिपरिषद भी खत्म हो जाएगी। झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। तो हम लोग इतने सारे पॉइंट देखे जो कि सारे मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से था। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मंत्रिपरिषद का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मंत्रिपरिषद के बारे में अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री राज्य के सफल संचालन हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो मुख्यमंत्री गठन करता है लेकिन ये राज्यपाल, इनका शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो सलाह है वो मुख्यमंत्री से ही लिया जाता है। मुख्यमंत्री के अपने पद में बने रहने तक मंत्रिपरिषद कार्य करती है, यानी जब तक मुख्यमंत्री है तब तक मंत्रिपरिषद है। मुख्यमंत्री के द्वारा त्यागपत्र देने या बर्खास्त होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद विघटन हो जाती है या खत्म हो जाती है। विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों ये था हमारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।